ठीक है, सो नाउ टुडेज टॉपिक इज द कम्युनिकेशन। एक्चुअली जो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का हम ये कह सकते हैं कि व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। ठीक है, इसको मैं कम्युनिकेशन कह सकता हूँ। कम्युनिकेशन में इसको भी कह सकता हूँ कि हम लोग किसी से कुछ मैटर को रिसीव कर रहे हैं, किसी को कोई मैटर हम लोग या राइट अप कुछ दे रहे हैं, तो दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम इस चीज को भी कह सकते हैं कि एक से एक आगे एक चेन बना के हमको कोई वर्ड पहुंचाना है, तो उसको भी कम्युनिकेशन कह सकते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द कम्युनिकेशन कि हम लोग को कम्युनिकेशन कंपनी में कैसे करनी है, कम्युनिकेशन किस टाइप्स की होती है, एटसेट्रा। सो फर्स्ट यहाँ पे कुछ एक इमेज मैंने लगाई, तो इसमें क्लियर हो रहा है कि सब लोग कुछ इतना कुछ कह रहे हैं और अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज, सो कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए। इफ कम्युनिकेशन इज नॉट देयर, देन प्रॉब्लम होगी। अभी जैसे कि मैंने क्लासरूम स्टार्ट करी, उसके पहले मैंने कम्युनिकेट करने के लिए क्या, मेरे को मालूम है आप सबके पास लिंक है इसका, लेकिन फिर भी इजीनेस के लिए मैंने क्या किया, उसको अभी वापस ग्रुप में कर दिया, जिससे कि वो फर्स्ट बिल्कुल अभी ओपन करते ही आपके ग्रुप को लिंक अवेलेबल हो जाए। सो इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लोग जो जवाब वहां से जो देते हो, इसको कह सकते हैं हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन। टाइमली आप लोग आ जाते हो, इसको कह सकते हैं हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे। सो आगे बढ़ते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एटसेट्रा अमंग द पीपल टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो ये चीजें हैं, ये शेयरिंग है जो हम लोग जो कर रहे हैं, फीलिंग्स वगैरह, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ये भी हम लोग कम्युनिकेशन को एक कंसिडर कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द की टू द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा एक मैनेजमेंट में जरूरी है। अभी एक मैनेजमेंट की बात करता हूँ, हमारा हम डिपार्टमेंट है हमारा, आप लोग भी हो उसमें, हम लोग फैकल्टी भी है। अगर हम लोग आपको टाइम टेबल अगर सेंड नहीं करें एमटीटी का या किसी अदर कोई टाइम टेबल, तो देन वो चीज ठीक भी नहीं है, तो मतलब कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर है। ठीक है, उसके बाद की जो एक्टिविटीज है वो भी अगर टाइमली नहीं हो, तो देन जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रॉपर है। आप लोग की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वो भी कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर है। डिपार्टमेंट साइड से कुछ चीज अगर आपको ना जाए, कुछ रिप्लाई नहीं मिले, तो वो भी एक हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे फिर वापस ये बताया गया है कि जो मैनेजर है कंपनी का, उसको कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए मैनेजर मे बी हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड, बट इफ ही डज नॉट पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल हिज एबिलिटी बिकम्स इररिलेवेंट। अगर कम्युनिकेशन उसकी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन ये नहीं कह सकते कि वी आर टॉकिंग, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसको कम्युनिकेशन है, नॉट, वो चीज तो है कम्युनिकेशन, लेकिन इन बिटवीन ये है कि नोटिस को सेंड करना, उसको भी हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। मैनेजर नोटिस बना ही नहीं पा रहा, अच्छी लैंग्वेज उसमें लिख नहीं पा रहा है, then इसको भी हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है उसका अच्छा नहीं है। चाहे वो जितना ही पढ़ा लिखा हो, जितना ही होशियार हम उसको समझ लें, लेकिन अगर कम्युनिकेशन वो नहीं कर रहा है, सुबह कुछ हमको एक लॉट निकालना है, लेकिन शाम तक उसने इन्फॉर्म नहीं किया, या देर रात को 12 बजे इन्फॉर्म कर रहा है, तो बिल्कुल गलत चीज है ये। उसको वर्किंग टाइम में बिफोर वन डे उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। सो दैट इज रॉन्ग कम्युनिकेशन, उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, ए मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट हिज डायरेक्शंस इफेक्टिवली टू द सबऑर्डिनेट्स टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम प्रॉपरली। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप मैनेजर हो और आपको अपना कोई वर्क करवाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको आपको कम्युनिकेट प्रॉपरली करना होगा, जिससे कि वो एक प्रॉपर वर्क कर सके। तो जो कम्युनिकेशन है, हम उसको कुछ एक प्रोसेस में कह सकते हैं। तो जनरली देयर आर 8 स्टेप्स जिसको हम मान सकते हैं। तो ये आप लोग लिख लो 8 स्टेप्स, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द सेंडर। मैंने आपको भेजा, अभी एक मैसेज मैंने आपको भेजा था, दैट इज द सेंडर। ठीक है, सेट इज द मैसेज, वो जो व्हाट इज द मैसेज, जो मैसेज था, फॉर्म एंड द लिंक, तो वो चीज हम कह सकते हैं मैसेज। थर्ड इज द एनकोडिंग। अब वो क्या हो रहा है, उसको एनकोड कर रहा है, जो भी डिजिटल फॉर्मेट में 0101 है, जो भी कुछ फॉर्मेट होगा बाइनरी, मैसेज इज एनकोडिंग। देन द थ्रू द मीडिया, विच मीडिया, क्या प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू हम कह सकते हैं। मीडिया में हम ये भी बाय हैंड उसको पहुंचा रहे हैं या बाय ईमेल पहुंचा रहे हैं, ये चीज भी हम कंसिडर कर सकते हैं। देन आगे जाकर के डिकोडिंग। अब वो मैसेज है, वो जब आप लोग के पास व्हेन यू आर रिसीविंग, देन इट डिकोड्स, जो जो 01 की जो वेव्स आ रही हैं, तो देन वो डिकोड होकर के आपको मैसेज प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है, फॉर्म एंड द लिंक, वो डिकोड हो गया। रिसीवर, हु इज रिसीविंग, यू आर द रिसीवर, आप लोगों ने उस मैसेज को रिसीव किया। नाउ द फीडबैक। अब उसका फीडबैक क्या था कि आप लोग इस लिंक को ज्वाइन कर लिया, तो दिस इज द फीडबैक। अच्छा, कुछ फिर एक लास्ट आता है नॉइस।
नॉइस को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें फालतू की जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसको हम बात कर रहे हैं नॉइस की। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन। We are discussing one by one the communication process. So sender क्या, the sender or the communicator generates the message and convey it to the receiver. He is the source and the one who starts the communication. इसको हम sender कह सकते हैं। आप लोग किसी को मैसेज भेजते तो you are the sender, कोई आपको भेज रहा तो he or she was the sender. Then the message, it is the idea, information, view, facts, feeling, etc. that is generated by the sender and is then intended to be communicated further. ठीक है, वो जनरेट करता है सेंडर और उसको आगे मैसेज सेंड करता है। इंटेंशनली उसका कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। एनकोडिंग, the message generated by the sender is encoded symbolically, such as in the form of words, pictures, gestures, etc. before it is being conveyed. Symbolically वो change होता है। Encoding, then the media, it is the manner in which encoded message is transmitted. The message may be transmitted orally or in writing. Verbally बोल सकते हैं और writing में भेज सकते हैं। The medium of communication includes telephone, internet, post, fax, email, etc. The choice of the medium is decided by the sender. ठीक, अभी जो मैंने एक लिंक भेजा था तो उसको मैंने डिसाइड किया, सेंडर, आई एम द सेंडर, मैंने ये डिसाइड किया कि व्हाट्सएप इज द बेस्ट वे। अब बेस्ट इसलिए कि अगर मैं मेल करूंगा तो मे बी कोई उसको मेल ओपन कर सके ना कर सके, प्लस अदर वे अगर मैं इंडिविजुअली हर किसी को मैसेज सेंड करूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, टाइम उसमें कंज्यूम होगा। तो व्हाट इज द बेस्ट वे, अभी थ्रू द व्हाट्सएप। तो ये चीज मैंने मीडिया। And the next fifth is the decoding. It is the process of converting the symbols encoded by the sender after decoding the message is received by the receiver. अब जो symbols में जो गया हुआ है वो sender ने जो भेजा है वो receiver को receive हो गया है। Receiver, you peoples are the receiver. He is the person who is last in the chain and for whom the message was sent by the sender. मैंने send किसके लिए किया, फिफ्थ ए ग्रुप के लिए किया है। अब उसके लास्ट कौन है, रिसीवर, यू आर द रिसीवर, मैंने आप लोग के लिए भेजा एंड यू आर द लास्ट इन द चेन। Once the receiver receives the message and understand its proper perspective and acts according to the message, only then the purpose of communication is successful. अच्छा, अब ये जो रिसीवर कह सकते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें मेरा जो मोटो क्या था कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, अब मैंने मैसेज भेजा, आप लोग रिसीव किया, अभी इंटेंस मतलब एक सक्सेसफुल कब हुआ, व्हेन यू जॉइंड द क्लासरूम। तो ये चीज मोटो था, वो चीज वहां पे क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट इज द फीडबैक। Once the receiver confirms to the sender that he has received the message and understood it, the process of communication is complete. अब यहाँ पे complete हो गया है प्रोसेस, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द कम्युनिकेशन। लेकिन लास्टली अब उस कम्युनिकेशन में कुछ चीजें आ जाती है जिसको हम कह सकते हैं नॉइस। ये भी एट्थ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हाउ टू कंट्रोल द नॉइस। मैं आपको लेक्चर देता हूँ, कई बार आप लोग बोलते हो सर साउंड आ रहा है, सर डिस्टरबेंस आ रही है, सर इसमें क्या आपके वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है, बीच में ब्रेक हो रही है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉइस। इसको हम कह सकते हैं नॉइस। और जनरली जो नॉइस है इट रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, इसको हम नॉइस कहते हैं, सच एज सेंडर, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी डिस्टरबेंस आती है इनके बीच में उसको हम कह सकते हैं नॉइस। जैसे एग्जांपल है बैड टेलीफोन कनेक्शन, फॉल्टी एनकोडिंग, फॉल्टी डिकोडिंग, inactive receiver, poor understanding of message due to inappropriate gesture, etc. तो इसको हम कह सकते हैं नॉइस। मैं अभी बात कर रहा था अभी, उसमें बीच में बाई चांस अगर टावर अगर चला गया हो या कुछ फ्लक्चुएट हुआ तो देन वो एक तरह से डिस्टरबेंस है, इसको नॉइस कह सकते हैं। मैंने कुछ वर्ड बोला, आप तक कुछ और तरीके से पहुंचा, ये चीज होगी नॉइस। ठीक है, तो ये जनरली कंपनीज में ये क्या होता है कि कंपनीज में हमने मैसेज सेंड किया, वर्बली बाई चांस हम सेंड करते हैं किसी मैसेज को, अब वो मैसेज सेंड जब तक लास्ट जब रिसीवर के पास पहुंचना है तो मे बी वो चेंज हो सकता है। किस लिए चेंज हो सकता है, नॉइस के कारण। ठीक है, और भी कई रीजन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द रीजंस। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस क्या, फॉर द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। फॉर फ्लुएंट वर्किंग, जो हमारा वर्क कल्चर उसको फ्लुएंसी लाने के लिए, फॉर फ्लुएंट वर्क।
फॉर द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? फॉर द बेसिस ऑफ द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हमने बना लिए हैं उसको प्रॉपर करने के लिए। फॉर इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो मैनेजरियल मैनेजर की एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंक्रीजेस कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस। अब जो कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीस है, जो वहां पे जो क्या कंट्रोल्ड है, वो उसको हमको मेंटेन रखना है, उसको इंक्रीज ही करना है, ना कि डिक्रीज करना है। उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर बूस्टिंग मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज जो वर्कर्स हैं उनका मोरल को इंक्रीज करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। अब इससे एक चीज याद आ रही है कि अगर आप लोग मैनेजर हो, कोई वर्कर आपका बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आपने अपने मन में सोच लिया कि इसको तो मेरे को इंक्रीमेंट करना है, और मे बी आपने उसका इंक्रीमेंट पेपर्स में कर दिया, अकाउंटेंट को बोल दिया, लेकिन अगर आपने वर्कर को नहीं बोला तो, लेकिन उस पीरियड जब तक आप उसको पता नहीं चलेगा तो उस पीरियड तक उसकी एफिशिएंसी थोड़ा सा डाउन रहेगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में उसको बोल दोगे कि हाँ, आई एम इंक्रीजिंग योर सैलरी या गिविंग सम इंसेंटिव, देन व्हाट हैपन, इस पीरियड से इस पीरियड तक जो गैप जो जा रहा था उसमें उसका मोरल हाई रहेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज रहेगी। तो ये चीजें भी जो बूस्ट करती है एक वर्कर को, एक एम्प्लॉइज को। तो इसमें से भी कुछ मैं पूछूंगा, इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी कि कम्युनिकेशन के कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मैनेजरियल एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है। या तो इंक्रीज की बात होगी, इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर करना है, लेकिन डिक्रीज क्यों होगी? Okay. देवांग तुम ही बताओ। हाँ, वीडियो ऑन यस करके सर। बताओ क्या रीजन है अगर मैनेजरियल एफिशिएंसी, अगर कम्युनिकेशन तो बाद में क्या बताऊं? दिस इज द नॉइस, डिस्टरबेंस आ गई। यस सर। अब बताओ। सर मैनेजियल यस देवांग। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या आप सर? देवांग जरा ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन भी तुम्ही को शूट करूंगा मैं। यस सर, नॉइज आ रहा था सर। हाँ, वे नॉइज, नॉइज की चलो, बट नॉइज क्या थी, मैंने क्या बताया नॉइज के बारे में, बताओ जरा कुछ। सर नॉइज जैसे सर आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें सर मेरे अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज आता है या आपके बैकग्राउंड से कोई नॉइज आता है तो सर उसको सर हमारी कम्युनिकेशन में नॉइज डिस्टरबेंस कहेंगे सर, हम्म, उसी नॉइज से। उसी नॉइज का तो जो भी मैं पढ़ा रहा था बिल्कुल अभी लाइव, अभी जो हुआ है हम इसको कह सकते हैं नॉइज। यस सर, आपके और मेरे बीच में अभी कम्युनिकेशन हुआ था सर, तो उससे मैं अभी जो नॉइज आ रहा था सर उसी से डिस्टरबेंस हो रहा था सर, वही नॉइज है सर। अच्छा, तो एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन तो ये था कि जो मैनेजरियल एफिशिएंसी हमने तो इंक्रीज की बात करी, तो मेरे को कुछ पॉइंट्स ऐसे तुम बता सकते हो कि जिससे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग की मैनेजरियल एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है? अगर हम ये करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, ये करेंगे तो डिक्रीज है, ये नहीं करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। मैनेजरियल एफिशिएंसी सर, सर मैनेजरियल एफिशिएंसी सर मीनिंग मैं अभी जानता नहीं हूँ सर। जानते नहीं हो तो एक एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि तुम मैनेजर हो, आगे जाके दोस्तों में बनना ही है कुछ ना कुछ, यस तो सर। तुमने एक नोटिस बना दिया लेकिन नोटिस सेंड नहीं किया, यस सर। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी मैनेजर की? सर मैनेजर की सर डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज होगी। तो ऐसा एक पॉइंट और बताओ कुछ। सर आपने कोई वर्क दिया सर अपने एम्प्लॉयज को मैनेजर के तौर पे, तो सर अगर वो टाइम से वर्क उसको सबमिट नहीं करते हैं या फिर कोई भी सर वर्क प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो सर उस मैनेजर की एफिशिएंसी सर डिक्रीज होगी। हाँ, लेकिन मैनेजर की वो तो वर्कर के थ्रू हो गया, मेरे को कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग एंड द मैनेजर। सर कम्युनिकेशन के थ्रू सर ऐसे होगी कि सर वो उन्होंने उनका अगर सर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे सर उनका नेटवर्क से इशू या फिर सर वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाया, कम्युनिकेट नहीं कर पाए उनसे, तो सर उससे मैनेजर की एफिशिएंसी सर डिक्रीज होगी सर। बिल्कुल सही बोला तुमने देवांग, अगला क्वेश्चन भी तुम्ही को शूट करूंगा, जरा प्रॉपरली सुनना, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, बिल्कुल सही बोला देवांग ने कि अभी वर्क का ऑर्डर किया हुआ है, पीसेस बनाने हैं कंपनी में, और फिर उस दौरान क्या है, मैनेजर को
किसी भी वजह से भूल गया, रात को 12 बजे वो इन्फॉर्म कर रहा है टीम को, तो उसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। फिर डिस्कशन कुछ टीम के साथ में हुआ नहीं है, ग्रुप के साथ में कोई डिस्कशन हुआ नहीं है ज्यादा इस बारे पे। तो सुबह सुबह सब 8 बजे 9 बजे टीम आएगी तब डिस्कस स्टार्ट होगा, तो मतलब एफिशिएंसी ओवरऑल कम हो सकती है। क्यों ना उसी काम को हम लोग एक दिन पहले ही कर लें। तो ये जो चीजें एक दिन पहले करने वाला काम, ये कंपनीज में जनरली डेली बेसिस में और काफी क्वांटिटी में होता है। तो इस चीज के लिए आप लोग को थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा, तो ये चीजें भी आपको करनी है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, टाइप्स कितने हैं? दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बिल्कुल नाम से क्लियर, फॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टेज बाय स्टेज, नीचे से ऊपर या फिर टॉप टू बॉटम, इसको हम कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आर द वन विच फ्लोज थ्रू द ऑफिशियल चैनल डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अभी यहाँ से हम क्या बात कर सकते हैं? फैकल्टी है, फैकल्टी टू एचओडी, एचओडी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू डायरेक्टर, डायरेक्टर से फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो भी ऊपर के जो रहेंगे वो चीज। तो इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर एक चैनल फॉर्मल। तो दिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। एचओडी सर कोई नोटिस निकालते हैं, सीसीज को जाता है, सीसी का मेन जो लास्ट टारगेट क्या होता है? स्टूडेंट्स को पहुंचाना। तो ही इज कम्युनिकेटिंग दैट नोटिस टू द स्टूडेंट थ्रू द व्हाट्सएप और थ्रू द ईमेल और थ्रू द कॉलिंग और वॉइस, किसी भी तरीके से। तो दिस इज फॉर्मल। सो इट मे टेक प्लेस बिटवीन ए सुपीरियर एंड ए सबऑर्डिनेट, a subordinate and a superior, or among the same cadre employees or manager। सेम कैडर पे या फिर टॉप या बॉटम लेवल पे पहुंचा सकते हैं। दीज कम्युनिकेशन कैन बी ओरल और इन राइटिंग एंड आर जनरली रिकॉर्डेड एंड फिल्ड इन द ऑफिस। ऑफिस में रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी फर्दर क्लासिफाइड एज वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। So vertical communication, superior to subordinate or subordinate to superior। So इसको हम कह सकते हैं vertical communication। Vertical communication, as the name suggests, flows vertically upward or downward through formal channel। Upward communication refers to the flow of communication from a subordinate to the superior, whereas downward communication flows from a superior to a subordinate। इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर, कुछ एग्जांपल्स है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, submission of a progress report, request for loans, सर etc. वॉइस क्लियर नहीं है। Very good, this is noise। मेरे यहाँ से तो क्लियर जा रहा है, फुल टावर है यार, स्ट्रेंथ भी अच्छी हो सकता है तुम्हारे वहां पे टावर की कोई परेशानी चल रही हो। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, सबमिशन ऑफ ए प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिक्वेस्ट फॉर लोन्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसको हम कह सकते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। And sending notice to employer to attend a meeting, delegating work to the subordinate, informing them about the company policy, etc. are example of downward communication। तो ये कुछ examples थे। That is the vertical और this is the horizontal। अब horizontal में क्या चीज है कि जो सेम लेवल के जो कैडर के हैं उसको हम कह सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम कैडर के सेम लेवल पे जो मूवमेंट हो रही है। फैकल्टी टू फैकल्टी कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, सो उसको कह सकते हैं एचओडी टू एचओडीज में अदर डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट टू स्टूडेंट में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, यही चीज अगर सीसी एंड स्टूडेंट हो जाएगा तो हम उसको कह सकते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल एक एग्जांपल यहाँ पे है, कम्युनिकेशन इन द बैंक, ब्रांच मैनेजर इज इन टॉप, उसके बिलो में मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड ऑपरेशन मैनेजर, देन उनके बिलो बीडीओ, कैशियर ऑफिसर। अब जो कम्युनिकेशन बिटवीन द मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड द ऑपरेशन मैनेजर, ऑल द मैनेजर्स, दिस इज द इन द सेम कैडर, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये किस कंडीशन में ये को हम कह सकते हैं वर्टिकल? वर्टिकल में किस किस का होगा? देवांग, देवांग यस सर। अगर हम इसको वर्टिकल करना चाहें तो बताओ जरा, मेरे को लेवल बताओ। सर वर्टिकल के लिए, हाँ हाँ, सर वर्टिकल के लिए सर कौन कौन किसको मैसेज करेगा वर्टिकल में इस डायग्राम पे? वर्टिकल के लिए सर ऑपरेशन मैनेजर सर, सर मार्केटिंग मैनेजर सर, एक मिनट सर, सर ब्रांच मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर को करेगा और सर वो
फाइनेंस मैनेजर को और वो सर ऑपरेशन मैनेजर को। सर आप मतलब जो सर ऊपर हायर पोस्ट पे होता है सर, वो नीचे जब कम्युनिकेट करता है सर, वर्टिकल कम्युनिकेशन सर होता है फिर। ये क्या चीज है? सर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट सर, और सबऑर्डिनेट से सुपीरियर सब सर। इसके वर्टिकल कम्युनिकेशन के सर दो टाइप्स है, अगर डाउनवर्ड और अपवर्ड सर। हम्म। तो अभी ये तीन यहाँ पे दिख रहे हैं, ऊपर की लाइन ब्रांच मैनेजर, सेंट्रल लाइन में कुछ मैनेजर्स हैं, एंड देन द वीडियो कैशियर। इसको अगर वर्टिकल करें सर तो अगर बताओ मेरे को। सर ये हॉरिजॉन्टल तो सर बराबर सर, जो इक्वल पोस्ट होती है सर उसमें जब कम्युनिकेशन होता है सर वो हॉरिजॉन्टल हम्म। कम्युनिकेशन होता है सर। इसको अगर वर्टिकल में करेंगे तो सर जो ब्रांच मैनेजर सर जो हायर पोस्ट पे है वो सर अपने नीचे सबऑर्डिनेट से कांटेक्ट करेगा सर, सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट से कांटेक्ट करेगा जब वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा। बताओ कोई भी तीन बॉक्स का बताओ ना सर, इसने इसको कांटेक्ट किया फिर उसने उसको कांटेक्ट किया, बताओ नाम बताओ। सर तीन बॉक्स को सर ब्रांच मैनेजर फाइनेंस मैनेजर को, और फाइनेंस मैनेजर सर कैशियर को। हाँ, सो दिस इज द वर्टिकल, बस यही सुनना चाह रहा था मैं, ठीक है। ओके, ठीक है सर। वेलकम। तो ये वर्टिकल अभी देवांग ने बताया, बहुत बढ़िया, कि ब्रांच मैनेजर टू फाइनेंस एंड फाइनेंस टू कैशियर, या फाइनेंस टू बीडीओ, या फाइनेंस टू सम ऑफिसर। सो वो वर्टिकल बन जाएगा। राइट नाउ दिस इज द horizontal. So horizontal or lateral communication takes place between one division and another. For example, a production manager may contact the finance manager to discuss the delivery of raw material or its purchase. तो इस तरीके से। Now the informal communication. तो informal communication, ये बिल्कुल इमेज बहुत बढ़िया लग रही है कि इसमें informal पे आखिर हो क्या रहा है। फिर मेरे को कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? दीपक शर्मा, तुम बताओ, बहुत सालों बाद आए हो। दीपक शर्मा। एक मिनट, सर का फोन आ गया। दीपक। दीपक शर्मा। वेरी बैड। गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। गोविंद। हितार्थ। कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड है क्या? यस सर। दिव्या, वेरी गुड। बाकी एक मिनट, बहुत यस बुरा लगा रही है, मुझे बुरा लगा रही है। सर एक मिनट। ठीक है दिव्या। यस सर। वेरी गुड। बर्थडे हो रहा है क्या वहां पे? नो सर, वो बच्चे हैं एक्चुअली मेरे घर। हाँ बताओ। हाँ सर। मेरे को ये पूछना था, ये इमेज में क्या हो रहा है, बस ये हाँ पूछना है। सर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज लाइक गॉसिपिंग और चीजें, वो ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है, जो चीज ट्रांसमिट हो जाती है। इसमें सर कोई एक बंदा किसी चीज के बारे में गॉसिप कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए इन द प्रीमाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है फिर, है ना। ओके। तो बिल्कुल दिव्या ने करेक्ट बताया कि इनफॉर्मल, जैसे इमेज में क्लियर हो रहा है कि somebody is talking and they are gossiping something, कुछ इनफॉर्मल जो टॉकिंग चल रही है उनके बीच में, और अदर पर्सन वहां पे खड़ा होकर उसको ध्यान भी दे रहा है कि हाँ ये व्हाट दे आर टॉकिंग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज द इनफॉर्मल। सो एनी कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन, जो प्रॉपर चैनल की भी इसमें जरूरत नहीं है, वो होती भी नहीं है खैर इनमें, और चलती है। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रेप वाइन as it spreads throughout the organization and in all direction without any regard to the level of authority। ग्रेप वाइन की तरह होती है जनरली। ग्रेप वाइन तो वैसे ग्रेप की होती है वाइन्स, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ जो भी जिस भी तरह की वाइन्स होती है, वेल होती है, वो कहीं भी स्प्रेड हो जाती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में किधर भी स्प्रेड हो सकती है, तो ये चीज एक इनफॉर्मल में है। तो जनरली द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली, often gets distorted and it is very difficult to detect the source of such communication। डिटेक्शन हो नहीं पाता है कि which is the source। it also leads to rumors which are not true। जो rumors भी हवा जिसको बोलते हैं, अफवाह फैल गई। people's behavior is often affected by the rumors and informal discussions which sometimes may hamper the work environment। जो इसकी फिर अगर ये चीजें अगर होती हैं तो देन जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग एनवायरनमेंट, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मैंने अगर कह दिया कि हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ये हवा अगर पूरे कॉलेज में अगर फैल गई, डिपार्टमेंट में फैल गई, तो देन फिर वो हार्मफुल हो सकती है उनके लिए, या फिर मेरे लिए भी हो सकती है किसी तरीके से। तो इस तरह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए कि हाँ इसको किस टाइप के वर्ड्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। तो ये चीजें कम्युनिकेशन से मेरे को कभी किसी ने कहा था कि जब भी आप कुछ शब्द बोलो तो इतना नाप तोल के बोलो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। बेशक आप उसको कुछ उसकी नेगेटिविटी ही समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है। तो अब इनफॉर्मली इसमें भी इमेज थी कि एक फर्स्ट पर्सन खड़ा है, उसने सेकंड पर्सन को डिस्कस किया, और वो जो मैटर था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन उसने क्या किया, उससे रहा नहीं गया, उसने आगे पास किया थोड़ा सा मैटर को, कुछ नमक मिर्च मसाला ऐड करके। देन उसने और आगे पास किया, फिर थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दिया। देन उसने फिर आगे ना आगे पास किया, कुछ और ऐड किया। धीरे धीरे करते करते अगेन जब उसी पर्सन के पास में, फर्स्ट पर्सन के पास में वो मैटर मिला, तो वो तो काफी ब्रॉड हो गया था मैटर। तो उसको भी, वो भी कंफ्यूज हो गया कि व्हाट इज दिस, कि मैंने कहा तो ये था और बात यहाँ तक पहुंच गई। तो ये चीजें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम कह सकते हैं कि दिस इज वेरी जनरली वेरी बैड, इन समटाइम्स दिस इज गुड। अब वो गुड कब है वो मैं आपको बताऊंगा। However, sometimes these channel may be helpful as to carry information rapidly and therefore may be useful to the manager at time। मैनेजर को ये चीज कभी कभी यूजफुल होती है कि उसको कुछ अगर जानकारी मालूम करनी है, तो देन वो कुछ प्रॉपर वे में उसको आगे पास कर सकता है, किसी भी सोर्स को बुला के। देन इज टेलिंग टू हिम एंड देन वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस तक पहुंच जाए। उसको पता है कि हाँ ये इसके पेट में बात पचती नहीं है, ये आगे घुमा फिरा करके मेरे पास तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के ही आएगा। तो ये चीजें भी होती है। कई बार मैं भी ऐसे ही कुछ काम करता हूँ कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पास करानी होती है, तो देन मैं किसी एक ऐसे बंदे को पकड़ता हूँ कि हाँ इसके पेट में बात पचेगी नहीं, ये जरूर इस बात को फैलाएगा। तो देन मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा बोल दूंगा कि हाँ ये चीज है, तो देन वो ऑटोमेटिकली वो पूरी स्प्रेड हो जाती है। तो ये चीजें होती है कि हाँ, अब मेरे फिर जब सब तक पहुंच जाती है वो बात, तब लगता है कि हाँ ठीक है चलो पहुंच गई। लेकिन इसमें एक चीज क्या हुई है कि उसमें सोर्स का पता नहीं चलता है कि हाँ ये बात कहाँ से आई थी। तो ये चीजें भी होती हैं। So informal channels are also used by the managers to transmit information in order to know the reaction of his or her subordinates। सबऑर्डिनेट्स का रिएक्शन मालूम करने के लिए। तो जनरली जो ग्रेपवाइंस जो हम कह रहे हैं, जो इनफॉर्मल नेटवर्क जो होता है वो कुछ 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंड और चेन। सिंगल स्ट्रैंड और चेन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो पास होती है वो 1 बाय 1 चैनल के थ्रू या जैसे भी वो जाती है, वो एक एक करके ही आगे जाती है। तो दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड और द चेन टाइप। नेक्स्ट इज द गॉसिप नेटवर्क। अच्छा, गॉसिप नेटवर्क क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल अदर पर्सन्स ऑन ए नॉन सिलेक्टिव बेसिस। कोई उसको जरूरत नहीं है क्या करना है, मतलब भी नहीं है उस बात से, लेकिन फिर भी वो आगे चल रही है बात। सो दिस इज द गॉसिप। गॉसिप के लिए है कि वो ए पर्सन है, वो हर किसी को कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, गॉसिप बस। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है, इन दिस नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो रैंडमली किसी से भी जाके उसको कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, एक ग्रेप वाइन है, जो वाइन है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। ए ने एफ को बोल दिया, फिर ए ने, फिर एफ ने जाके जी को बोल दिया, फिर एफ ने के को बोल दिया, बी को कुछ बोला नहीं, देन ए ने डी को बोला, डी ने एच को बोला, आई को कुछ बोला नहीं, एक्स तक जे खाली रह गया, जे को कुछ बोला नहीं। तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार फिर वो
आगे कम्युनिकेट करता है। तो ये भी एक इनफॉर्मल है। ग्रेप वाइन, धीरे धीरे जो वाइन है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट इज द क्लस्टर। ठीक है, इन दिस नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल्स हु ही ट्रस्ट। जिसको मुझको जिस पे विश्वास है, मैं उसी को वो चीज कहूंगा। लेकिन ये सब चीजें आप लोग के साथ भी हुई है कि किसी को बताना मत, लेकिन फिर भी अब ये बोलेगा कि किसी को बताना मत, लेकिन फिर भी वो 100% है कि वो जाके अदर पर्सन को बोलता है। तो ये जो चीज होती है कहते हैं क्लस्टर। मेरा बहुत भरोसेमंद है, ये स्टूडेंट मेरा बहुत भरोसेमंद है, मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ये चीज आगे स्प्रेड नहीं करनी है। ठीक है, और उसको मैंने बता दिया, डिस्कस कर लिया है, मेरे फ्रेंड से मैंने डिस्कस कर लिया है, ये चीज बतानी नहीं है कि हाँ ये काम हो रहा है, या ये मैं ये कुछ करने वाला हूँ, या वो कुछ करने वाला है। लेकिन बस उसने भी क्या किया, उससे भी रहा नहीं गया, उसने आगे जाके धीरे से किसी और को बता दिया। ए ने एफ को बताया, एंड देन उसने भी आगे जाकर के स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज को हम कह सकते हैं क्लस्टर। लेकिन फिर भी एफ ने जब आई को भी जाके बताया तो आई को भी यही बोला कि हाँ किसी को बताना मत, लेकिन वो भी आगे स्प्रेड करेगा ऑब्वियसली। तो ये चीजें क्लस्टर्ड में होती है। आउट ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, द क्लस्टर्ड नेटवर्क इज द मोस्ट पॉपुलर इन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज के अंदर में जो क्लस्टर्ड नेटवर्क टाइप है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है कि किसी को बताना मत, ये इन्फॉर्मेशन ला करके मुझको दे। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन है। सम बैरियर्स आर देयर इन कम्युनिकेशन। सो बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड द पर्सनल बैरियर्स। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि हाँ कुछ बैरियर्स की क्या क्या चीजें अड़चन पैदा कर सकते हैं कि उससे कुछ कम्युनिकेशन में कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है। तो फर्स्ट वन इज द सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर में क्या चीज है, बिल्कुल यहाँ पे किसी पर्सन ने कहा 8, आगे वाले को ठीक है थोड़ा सा 8 लगा लेकिन कुछ चेंज करके, देन दूसरे वाले को इन्फिनिटी कुछ अलग वर्ड लगा, तीसरे वाले को अलग, चौथे को अलग, देन लास्ट में जाकर के वो वर्ड का 8 जो स्टार्ट किया था वो एंड में जाते जाते वो वर्ड डीएनए हो गया। तो ये जो है कम्युनिकेशन, इसको हम कहते हैं सीमेंटिक बैरियर्स। की जो कम्युनिकेशन ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे जाकर के चेंज हो जाता है। तो इन सीमेंटिक बैरियर्स, these are concerned with the problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message into words or impressions. Normally, such barriers result due to use of wrong words, faulty translations, different interpretations, etc. For example, अब example भी इसमें दिया, a manager has to communicate with workers who have no knowledge of the English language. जिसको इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है उसको वो कम्युनिकेट कर रहा है एक मैनेजर, एंड ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ ही इज नॉट वेल कन्वर्सेंट विद द हिंदी लैंग्वेज। ऑन द अदर साइड वो हिंदी लैंग्वेज जानता नहीं है। अब कम्युनिकेशन क्या होगा, बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, उधर वो इंग्लिश जानता नहीं है एंड देन उसको हिंदी लैंग्वेज में भी दिक्कत है। अब क्या होगा, हियर लैंग्वेज इज द बैरियर टू कम्युनिकेशन एज द मैनेजर मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद द वर्कर। वर्कर के साथ में मैनेजर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब ये जो दिक्कतें होती है, ये वाली परेशानी मैंने कहाँ कहाँ देखी है, साउथ में ये वाली परेशानी बहुत ज्यादा होती है कि मैनेजर कुछ वर्कर्स को, क्योंकि जो अपने नॉर्थ इंडियन वर्कर्स हैं और है ना, ये वर्कर्स, ये जो पर्सन है ये ऑल इंडिया में अच्छी खासी स्प्रेड है। साउथ वाले इतने ज्यादा स्प्रेड नहीं, लेकिन जो अपने साइड के जैसे राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये वाले लोग काफी ज्यादा बहुत ज्यादा स्प्रेड है, और साउथ में तो इनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। अब इनको क्या है, तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर कन्नड़ इनको आती नहीं है। वहां से जो मैनेजर से जनरली तमिलियन और जो ज्यादा डीप के जो मैनेजर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, जैसे मैसूर के नीचे या बेलगांव के नीचे के ज्यादा, उनको धीरे धीरे लैंग्वेज प्रॉब्लम, हिंदी की बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती है। मलयालीज को तो बहुत कम हिंदी आती है। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं, जो किसी भी तरीके से टूटी फूटी में बोलेंगे, लेकिन यहाँ के जो अपने साइड का वर्कर है या एम्प्लॉय, उसको आती नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, वो वहां इंग्लिश में समझा नहीं सकता है, हिंदी में समझा रहा है, मैसेज गलत पास हो रहा है। तो ये चीजें जनरली होती हैं। तो इसको कैसे डील करना है, ये मैनेजर के हाथ में है, हाउ यू आर डीलिंग दीज टाइप्स ऑफ बैरियर्स। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या है कि आप जब डिसीजन ले रहे हैं या कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घर से ऑफिस में निकले हो और कोई रास्ते में कुछ हैपनिंग हो गई और जिससे आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो उससे डिसीजन लेने में या कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, कंपनी में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि आप उसको घर में डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन आपका माइंड अपसेट है, साइकोलॉजिकली आप मतलब ये थोड़ा डाउन चल रहे हो उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर टाइम में,
और घर में कोई खुशी का मौका है, किसी का कोई बर्थडे हो रहा है या कोई शादी हो रही है, कुछ खुशी का मौका, और वहां पे जाकर के आपको कुछ एक वर्क दिया, प्रॉपर उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये कुछ इस चीज को हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो हियर इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो एक्ट एज बैरियर टू communication. The state of mind of both sender and receiver of the communication reflects in effective communication. A worried person cannot communicate properly. ये होता है हम सबके साथ में, अगर हम कुछ चीज सोच रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं रहता है, सामने वाला बात किए जा रहा है, फिर क्या बोला, ये चीजें जनरली होती हैं। या फिर कोई हमसे बात कर रहा है, हम मोबाइल में अपने बिजी हैं, अचानक ही उसने पूछा हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया, जैसे अभी मैं किसी से पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया, तो वो सर एक बार और बोलिए। तो ये चीज क्या है कि उसका साइकोलॉजिकली वो, उसका माइंड कहीं पे है, बॉडी यहीं पे है, लेकिन ध्यान उसका कहीं और तरफ जा रहा है। सो दीज टाइप्स ऑफ बैरियर्स आर देयर। ए वरीड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड एन एंग्री रेसिपेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। ये भी बहुत करेक्ट है, जो एंग्री रेसिपेंट है वो भी मैसेज को प्रॉपरली गेन नहीं कर पाता है। Thus, at the time of communication, both the sender and the receiver need to be psychologically sound. Also, they should trust each other. If they do not believe each other, they cannot understand each other's message in its original sense. अगर उनको एक दूसरे विश्वास भी नहीं है, भरोसा नहीं है, तब भी फिर वो उसको प्रॉपर सेंस में नहीं ले पाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। अब ये जो बैरियर होती है, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो, आप लोग उस कम्युनिकेशन को प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजें भी कंपनी के अंदर होती हैं कि हाँ कुछ लिमिट तक आपकी पावर है, ये सेंटर वाला पर्सन अपने दोनों साइड से या ये साइड वाले दोनों पर्सन से, तीनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको बोले कि अपना कम्युनिकेशन अदर डिपार्टमेंट में पहुंचाओ, तो मे बी इन कुछ बैरियर से, कुछ पॉलिसीज है जो ये अपने अदर डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। The factors related to organizational structures, rules and regulations, authority relationship, etc. may sometimes act as barriers of to effective communication. ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं, ये भी कंपनीज में होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। In an organization with a highly centralized pattern, pupils may not be encouraged to have free communication. वहाँ पे जनरली ये चीजें होती है बड़ी कंपनीज में। Also, rigid rules and regulations and cumbersome procedure may also become a hurdle to communication. ये चीजें होती हैं। एक एग्जांपल मुझको ध्यान आ रहा है कि एक जनपैक, अपनी जयपुर जनपैक है, इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं, कोई कनाडा प्रोसेस है, कोई अमेरिका प्रोसेस है, कोई समथिंग फ्रांस का प्रोसेस है। तो ये अलग डिपार्टमेंट, ये अमेरिकन प्रोसेस, ये कनाडा प्रोसेस, ये समथिंग फ्रांस का कोई प्रोसेस। अब इसमें कनाडा वाला अमेरिका वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्योंकि उनके बीच में बैरियर्स है। यू आर नॉट लीकिंग या यू आर नॉट गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, कनाडा प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द अमेरिकन पीपल्स, अमेरिकन प्रोसेस पीपल्स। तो ये चीजें एक बैरियर्स हैं। लेकिन वो मे बी वो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी वर्किंग कल्चर कैसा है वो डिस्कस करने के हिसाब से भी वो बताने के लिए नहीं, क्योंकि वहां की पॉलिसी, आपका वर्किंग कल्चर ऐसा है, कनाडा वालों का वर्किंग कल्चर ऐसा है, आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो, फ्रांस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें अपनी एक बैरियर्स एक है जो हम लोग एक कंपनीज में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द पर्सनल बैरियर। अब पर्सनल बैरियर्स में क्या चीज होती है? लेस फेथ ऑन सबऑर्डिनेट्स। मुझको काम देना है, एक एक्स पर्सन को काम मुझको देना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ मे भी यार ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बस ये एक डाउट आ गया, तो लेस फेथ मुझको है। फियर चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। मेरे को एक अथॉरिटी लेने के लिए मुझको डर लग रहा है कि मैं अगर ये अथॉरिटी ले लूंगा तो मे बी मैं कर पाऊंगा, मैं खुद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उस चीज का मेरे को डर है। ठीक है। लैक ऑफ इंसेंटिव्स। जो मेरे को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उसकी कुछ कमी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वर्क ज्यादा कर रहा हूँ मेरे को इंसेंटिव्स कम मिल रहे हैं। तो ये चीज भी एक पर्सनल बैरियर, पर्सनली मतलब मेरे को आ गया है, पैसे तो काम तो इतना कर रहा हूँ, पैसे मिल नहीं रहे, तो ये चीजें भी एक आ जाती हैं। नेक्स्ट, अनविलिंग टू कम्युनिकेट। मेरी मर्जी, इच्छा नहीं है मेरे को आगे मैसेज पास करने की, उसको तो मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा, नहीं ये मैसेज तो मुझको करवाना ही नहीं है, ये तो एक वाई पर्सन ने मुझको दिया है आगे देने के लिए ए पर्सन के लिए, अब मेरे ए पर्सन से बनती नहीं है, मैं उसको पास नहीं करूंगा। तो ये चीजें भी एक पर्सनल बैरियर्स में आती हैं। द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर में एक्ट एज ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। If a superior thinks that a particular communication may adversely affect his authority, he may suppress such communication. उसको वो दबा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है।
Also, if the superior do not have confidence in the competence of their subordinates, they may not ask for their advice. अगर मुझको लगता है कि मेरे सबॉर्डिनेट में उतनी कैपेसिटी है नहीं है, तो मैं उससे डिस्कस नहीं करूंगा कि हाँ ये मैटर है, ठीक है। तो ये चीजें भी हो सकती हैं बैरियर में, पर्सनल बैरियर से ये चीजें। The subordinate may not be willing to offer useful suggestions in the absence of any reward or appreciation for a good suggestion. अब सबॉर्डिनेट है, वो भी चाह रहा है कि मेरे को जब तक इनाम नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं, एडवाइस नहीं बताऊंगा। ये चीजें भी जनरली कंपनीज में होती है। आप मैनेजर हो, आप फ्रेशर, एज ए फ्रेशर जब कंपनी में ज्वाइन करोगे, एक लाइन सेक्शन में आप लोग गए, वहां असेंबली चल रही है वहां पे, और आपको पता है कि हाँ बाइक्स में या किसी फोर व्हीलर की बात कर लेते हैं, फोर व्हीलर में असेंबली होती है, फोर व्हीलर में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, 1000 पार्ट्स लगते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी स्टेज कब है, व्हील कब, इस कौन कब लगना चाहिए, बॉडी कब लगनी चाहिए, या फिर साइड का बोनेट है वो कब लगना चाहिए, स्टेयरिंग कौन सी स्टेज में जाकर लगना चाहिए, कि ये चीज आपको पता नहीं। लेकिन आप किसी से चाह रहे हो कि मेरे को बता दे, लेकिन वो जो जूनियर है आपका सबऑर्डिनेट, वो चाह रहा है कि मेरे को जब तक सर कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे, बेशक इंसेंटिव में चाय पिलाना भी होता है कि जब तक मेरे को चाय ना पिलाते हैं, चलो आज मेरे को समोसा खिलाओ तभी मैं ये काम बताऊंगा, मेरे को चाय चाय मंगवाओ तो फिर ये काम करते हैं। तो ये चीजें हैं, जब तक वो कुछ हाँ चाय मंगा दी तो देन अब वो बताएगा कि हाँ ये चीज हम करते हैं। ये चीजें अपने सब जगह ये चीजें होती है, घर में भी ये चीज होती है। हाँ भी पहले दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा होती है, पहले ये चीज तुम मुझको आज पार्टी दे, तब मैं तेरे मोबाइल दूंगा, मोबाइल छुपा लिया, अब मेरे को पार्टी चाहिए, तेरे से तू भी पार्टी देगा जब भी मोबाइल दूंगा। तो ये चीजें जनरली होती हैं, तो ये चीजें पर्सनल बैरियर्स में है। तो ठीक है, आज का हमारा यहीं तक था कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कम्युनिकेशन में चेतन महावर, चेतन महावर। हाँ भाई महावर, कौन सी स्लाइड में एंटर किए थे जरा बताओगे? चेतन महावर कौन सी स्लाइड में एंटर किए थे बताओगे? चेतन महावर, हाँ नहीं, जब तुम कौन सी स्लाइड में एंटर किए थे जरा बताओगे?